चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सांझ रूम से बाहर चली जाती है और किचन में जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। वही अंदर रूम में रुद्र बाथरूम से बाहर आता है और अपनी बॉडी पे ऑइंटमेंट लगाने लगता है। ज्यादा तो नहीं जला था लेकिन सेंसिटिव जगह होने से काफी जलन हो रही थी उसे। कुछ देर में वो रेडी होके बाहर जाता है, लेकिन इस बार उसके चलने का ढंग बिगड़ा हुआ था। सांझ ने एक बार में ही उसका रंग ढंग बदल दिया था। आगे पता नहीं और क्या क्या बदलेगी वो। मामा मामी आउट हाउस में ही थे। अब उनको तो अच्छे से पता था कि रुद्र क्या है, बस सांझ ही तो नहीं जानती थी। रुद्र बेचारा बड़ी मुश्किल से चल के डाइनिंग एरिया में आता है और टेबल पे बैठ जाता है। सांझ उसके लिए नाश्ता लेके आती है और उसको सर्वे करते हुए ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, सर क्या हुआ, आपके तोते क्यों उड़े हुए हैं? सांझ की बातों में इस वक्त फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र का सर घूम रहा था सांझ की बातें सुन के, क्योंकि पल भर में ये लड़की स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की बन रही थी और पल भर में ही हरामी टाइप की। रुद्र सांझ की बातों का कोई जवाब नहीं देता। सांझ उसको कोई जवाब ना देता देख खुद ही उसका माथा चेक करने लगती है, लेकिन सब ठीक था ये जान के वो राहत की सांस लेती है। रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास ही चेयर पे बैठते हुए कहता है, नाश्ता करो फिर कॉलेज भी जाना है। सांझ रुद्र से अपना हाथ छुड़वा लेती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। उसे अभी बहुत अजीब फील हो रहा था। वो चुपचाप बिना रुद्र की ओर देखे अपना नाश्ता करती है और फिर रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो रेडी होके बाहर आती है तो रुद्र अपनी कार से टेक लगाए उसी का इंतजार कर रहा था। सांझ उसको एकटक देखने लगती है, क्योंकि व्हाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पेंट में स्लीव्स को फोल्ड किए रुद्र कहर ढा रहा था। ऊपर से उसकी टाल और मस्कुलर बॉडी उसको और भी ज्यादा जहर बनाती थी। सांझ उसको एक नजर देख के इग्नोर कर देती है और उसके साइड से जाने लगती है। रुद्र की आंखें उसको जाता देख छोटी हो जाती है। वो गुस्से से लंबे कदमों से उसके पीछे जाता है और दांत पिसता हुआ कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ जो इतनी देर से ऐसे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था? सांझ को समझ नहीं आता कि रुद्र ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। वो बिना उसकी ओर देखे जवाब देती है, सर मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी अगर मामी ने देख लिया तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दूर रहिए मुझसे। मैंने आपको थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब आप अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। सांझ जाने लगती है लेकिन अब तक रुद्र का दिमाग खराब हो चुका था। वो सांझ की बाजू पकड़ के खींच लेता है और उसे कार से लगाते हुए उसके दोनों बाजू कस के दबा के बोलता है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। अब अगर एक और वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारी सो कॉल्ड मामी के सामने तुम्हें किस कर लूंगा। गलती तुमने की है, माफ मैं करूंगा लेकिन तब जब मेरी मर्जी होगी। सांझ रुद्र की बातों से थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि इस वक्त वो काफी ज्यादा डरवाना लग रहा था। सांझ की आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि रुद्र की पकड़ उस पे काफी टफ थी। रुद्र फिर से उसकी बाजू पकड़ता है और उसे कार में धक्का दे देता है। सांझ की आंखों से आंसू बह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा मासूम थी। रुद्र का गुस्सा उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। ऊपर से उसे ये डर था कि कहीं मामी ने देख लिया तो मामी उसका क्या हाल करेगी। रुद्र अपनी सीट पे बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। रुद्र काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था और सांझ की हालत खराब हो रही थी। वो अपने कुर्ते को कस के पकड़े हुए थी, लेकिन रुद्र से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रुद्र ड्राइव कर रहा था कि उसका फोन रिंग करता है। वो एयरपॉड्स यूज करके कॉल अटेंड करता है। सामने से कुछ बोला जाता है और रुद्र बस इतना जवाब देता है, आने दो उन्हें। कॉल कट हो जाता है और रुद्र फिर से अपने डार्क ऑरा में आ जाता है। कुछ देर बाद उसकी कार कॉलेज के बाहर होती है। सांझ उसको कार रोकने को कहती है। रुद्र नासमझी में उसको घूरते हुए कहता है, व्हाट? सांझ अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहती है, सर मैं आगे खुद चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको और मुझे देख के बातें बनाए। पहले ही कल बहुत ज्यादा तमाशा हो चुका है।
सांझ कार से उतर जाती है और रुद्र दांत पिसता हुआ कहता है, इस लड़की को अब मेरे साथ दिखने में भी शर्म आती है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सांझ अंदर जाने लगती है, वो जब तक अंदर नहीं चली जाती रुद्र वही खड़ा रहता है। सांझ के अंदर जाने के बाद वो आगे बढ़ता है। कॉलेज में आके रुद्र सीधा प्रिंसिपल केबिन चला जाता है। प्रिंसिपल उसको देख के ग्रीट करती है। रुद्र फिर से अपने उसी खतरनाक रूप में आ जाता है। प्रिंसिपल उसे बताती है, सर गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से इंपीरियल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो लोग आज ही आने वाले हैं और हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रुद्र कुछ देर चुप रहता है और फिर जवाब देता है, आने दो, और हाँ एक बार याद रखिएगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रुद्र वहाँ से चला जाता है और अपने प्राइवेट रूम में जाके अपने ऑफिस का काम करने लगता है क्योंकि अभी लेक्चर शुरू होने में काफ़ी वक्त था। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उनके कॉलेज में अब न्यू स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, वो भी आज से ही। इस फैसले से कुछ खुश थे तो कुछ मायूस, और हमारी सांझ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ही देर बाद इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। वो आते ही पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर करने लगते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का आपस में इंट्रो होने वाला था। कुछ ही देर में पूरा कॉलेज फुल हो जाता है। इंपीरियल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे। इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी पैसे वाले रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और काफ़ी ज़्यादा शकल से ही एरोगेंट लग रहे थे। रुद्र अपने रूम में बैठ के आराम से काम कर रहा था। उसका रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए उसको बाहर की कोई खबर ही नहीं थी। सभी स्टूडेंट्स आमने सामने थे। इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को घूर रहे थे, या फिर ये कह सकते थे कि लड़कियों को ताड़ रहे थे। सभी स्टूडेंट्स आमने सामने थे कि तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। सब उधर देखने लगते हैं कि सामने एक ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। कार का डोर ओपन होता है और एक हैंडसम लड़का आंखों पे शेड्स लगाए बाहर आता है। सब लड़कियों की नज़रें उस पे ही टिक जाती है। सब लड़कियां उसको देख के जोर जोर से शौर्य के नाम की हूटिंग करने लगते हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए आगे आता है और सबको देखने लगता है। वो अपने शेड्स हटा के एक एक लड़की को देखने लगता है और हर किसी को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। उसी टाइम उसकी नज़र सामने से खनखन करती आती आवाज़ की तरफ जाती है। शौर्य उस ओर देखता है और एकदम से आगे बढ़ता है क्योंकि हमारी सांझ मैडम जो अपनी दोस्त से बात करते आ रही थी, उसका पैर मुड़ता है और एकदम से शौर्य की बाहों में जा गिरती है। शौर्य सांझ को संभाल लेता है, लेकिन उस टाइम शायद सांझ के राहु केतु खुश हो रहे थे। रुद्र अपनी जलती निगाहों से उसको देख रहा था। वो गुस्से से दांत पिसता आगे बढ़ता है और सांझ को एकदम से अपनी ओर खींच लेता है और उसको कंधे पे उठा के वहां से चला जाता है। वो उसको अपने कमरे में लेके जाता है और सोफे पे गिरा के उसके जबड़े को पकड़ के उसको बेरहमी से किस करने लगता है। वो सांझ के होठों को चबाने लगता है। सांझ के होठों से खून भी आने लगता है, लेकिन रुद्र का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी स्टूडेंट्स आपस में इंट्रो कर रहे थे कि इंपीरियल कॉलेज का हैंडसम हंक शौर्य वहां आता है। इसी बीच सांझ भी वहां आती है। उसकी पायल की छन छन की आवाज़ से शौर्य का ध्यान उसकी ओर जाता है और उसी पे टिक जाता है। लेकिन इसी बीच भीड़ होने की वजह से सांझ को कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही शौर्य उसको संभाल लेता है और उसको कमर से होल्ड कर लेता है। शौर्य ने तो संभाल लिया था सांझ को, लेकिन कोई और अपने दिल को नहीं संभाल पा रहा था। रुद्र अपनी जलती आंखों से उन दोनों को देख रहा था। सांझ की तो डर से आंखें ही बंद थी। उसने शौर्य को एक नज़र भी नहीं देखा था, लेकिन शौर्य तो उस पे लट्टू हो चुका था। उसकी आज तक बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जो सादगी में भी इतनी सुंदर लगे। तभी रुद्र लंबे लंबे कदमों से उसके पास आता है और सांझ को अपनी ओर खींच के अपने सीने से लगा लेता है। वो उसको कंधे पे उठा लेता है और उसे सीधे अपने प्राइवेट रूम में लेके जाता है। वो सांझ को रूम में लाता है और उसको सीधा काउच पे गिरा देता है। रिमोट से रूम को लॉक करता है।
और सांझ का जबड़ा पकड़ के उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रुद्र इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। वो सांझ के होठों को बेरहमी से काट रहा था। उसके होठों से खून आने लगा था। सांझ को तो होश ही नहीं था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन जब तक होश आया वो रुद्र के नीचे दबी हुई थी। रुद्र की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी के नीचे सांझ बिल्ली के बच्चे की तरह दबी हुई थी। वो रुद्र को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन रुद्र को गुस्से में कोई होश ही नहीं था। सांझ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके हाथों की चूड़ियां टूट चुकी थी और उस लंबी चौड़ी किस की वजह से अब तो उसका दम भी घुटने लगा था। लेकिन रुद्र उसको छोड़ने के मूड में लग नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब उसे सांझ की आंखें बंद होती दिखती है तब उसे होश आता है और वो सांझ को सांस लेने को अपनी गिरफ्त से रिहा करता है, लेकिन उसके ऊपर से नहीं उठता। सांझ लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र की पकड़ अब भी उस पे कसी हुई थी। उसको शौर्य का सांझ को होल्ड करना याद आ रहा था। वो गुस्से से सांझ के ऊपर से उठता है और फिर उसे गोद में उठा के अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है और उसे शॉवर के नीचे ले जाके शॉवर ऑन कर देता है। सांझ बचने के लिए भागती है, लेकिन रुद्र फिर से उसको कस के पकड़ लेता है। सांझ को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र आखिर ये सब उसके साथ कर क्यों रहा है। वो रोए जा रही थी। उसके आंसू शॉवर के पानी में मिल रहे थे। रुद्र बेरहमी से उसको साफ करने लगता है। अब तो उसके हाथ सांझ के कपड़ों के अंदर भी चल रहे थे। सांझ उसको खुद से दूर करने लगती है। सांझ का दूर करना रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो सांझ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा के उसको दीवार से लगा के खुद उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और दांत पिसते हुए कहता है, मेरा छूना तुम्हें गलत लगता है और उस पराये आदमी का छूना तुम्हें अच्छा लगता है। सांझ भरी आंखों से रुद्र को देखती है जो गुस्से से पूरा लाल था। सांझ रोते हुए जवाब देती है, उन्होंने बस मुझे गिरने से बचाया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या हक है मुझ पे, जो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? रुद्र गुस्से से उसको जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारा। वो उतना ही बोल के चुप हो जाता है क्योंकि सांझ को अभी सच बताने का सही वक्त नहीं आया था। वो गुस्से से एक पंच सांझ के साइड दीवार पे मारता है और फिर उसकी कमर पकड़ के उसको थोड़ा ऊपर करके उसके चेहरे को अपनी ओर करके दांत पिसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारी ये नजरें अगर किसी भी लड़के की ओर उठी तो वो उसकी दुनिया में आखिरी सांस होगी। तुम सिर्फ यहाँ मुझसे मतलब रखोगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कहोगी। अगर चाहती हो ना कि तुम्हारे मामी मामा को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें इतनी ठंड में बाहर ना रहना पड़े, तो एक अभी रूल टूटना नहीं चाहिए, समझी? सांझ रुद्र की ऐसी पागलपन वाली बातें सुन के सहम जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र उसको वही छोड़ के बाहर आ जाता है और अपने मैनेजर को कॉल करके कपड़े मंगवाता है। सांझ अपने दुपट्टे से खुद को कवर करके बाहर आती है क्योंकि उसका वाइट कुर्ता रिवीलिंग हो गया था। रुद्र उस पे एक नज़र डालता है लेकिन नजरें नहीं हटाता। उसकी नज़रों में आज अलग ही नशा हो रहा था सांझ को देख के, लेकिन सांझ को उसकी प्रेजेंस की वजह से अलग ही फील हो रहा था। वो अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर में मैनेजर डोर नॉक करता है। रुद्र थोड़ा सा डोर ओपन करता है और कपड़े लेके फिर से डोर लॉक कर देता है। रुद्र सांझ को कपड़े दे देता है और अपने भी कपड़े चेंज करने लगता है। सांझ उसको वही चेंज करते देख अपनी आंखें कवर कर लेती है और उसको रोकते हुए कहती है, आपको थोड़ी शर्म नहीं आती एक लड़की के सामने ऐसे चेंज करते हुए? कितने बेशर्म है आप। रुद्र टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके पास आता है। वो सिर्फ अपनी पैंट में ही था और उसके पास आके उसके फेस पे फूंक मारते कहता है, मेरी बेशर्मी तुमने अभी देखी कहा है? अभी तो मैंने शुरू किया है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है मेरी जान। सांझ उसको मुंह खोले देखने लगती है। वो पलट के खड़ी हो जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके गाल पे किस करके भाग जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। सांझ चेंज करने लगती है।
लेकिन काफी देर हो जाने पे भी जब वो बाहर नहीं आती तो रुद्र अंदर जाता है तो सांझ अपने कुर्ते की जिप लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। डोर खुलने की आवाज से वो नजरें उठा के देखती है और रुद्र को देख के फिर से उसकी रोनी शकल बन जाती है। वो जल्दी से दीवार के चिपक जाती है और अपने कुर्ते को कस के पकड़ लेती है। रुद्र धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके पास आने से सांझ कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र उसकी कमर में हाथ डाल के उसको अपने पास खींचता है और अपना हाथ मूव करते हुए उसकी जिप लगा देता है। सांझ की धड़कनें रुद्र के पास आने से बेतहसा शोर कर रही थी। कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। रुद्र सांझ को दुपटा देता है और उससे दूर हो जाता है। सांझ की तो उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र उसको क्लास में जाने का ऑर्डर देता है और सांझ भी हाँ में सिर हिला के भाग जाती है। रुद्र बालों में हाथ फेरता हुआ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, इडियट, और उसके पीछे चला जाता है। सांझ जब बाहर आती है तो सब अजीब नजरों से देख रहे थे। सांझ को ऐसे सबके सामने आने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। सांझ थोड़ा डरते थोड़ा घबराते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है, लेकिन सबकी नज़र सांझ पर ही टिकी हुई थी। शौर्य, जो कब से सांझ को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था, वो सांझ को देखते ही उसकी तरफ जाने लगता है। सांझ को देख के ही उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सांझ से उसे अट्रैक्शन होने लगी थी। आज तक उसने ना जाने कितनी लड़कियों को डेट किया था, लेकिन सांझ को देखकर उसका दिल मचलने लगा था। वो सांझ से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन शौर्य को अपने पास आता देख सांझ अपनी स्पीड बढ़ा देती है और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। शौर्य सांझ को ऐसे भागते देख अजीब तरह से देखता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई लड़की शौर्य को इग्नोर करके उससे दूर जाए। शौर्य सांझ के पीछे जाने लगता है कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। शौर्य पीछे मुड़कर देखता है तो रुद्र अपने जलती आंखों से शौर्य को घूर रहा था। रुद्र शौर्य के कोट के कॉलर ठीक करते हुए कहता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश की तो किसी चीज पर ध्यान देने लायक नहीं बचोगे। रुद्र डायरेक्टली शौर्य को धमकी देकर वहां से चला जाता है। शौर्य गुस्से से पीछे से आवाज देता है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? रुद्र एक नजर पीछे देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि तुम हो कौन। इसीलिए अपना इंट्रो अपने पास रखो, क्योंकि अगर तुमने ये जान लिया कि मैं कौन हूं तो खुद को जानने लायक नहीं रहोगे। क्या मोड़ लेगी सांझ और रुद्र की जिंदगी? सांझ के लिए रुद्र और शौर्य का ये कोल्ड वार क्या रंग लाएगा, जानेंगे हम आगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।